बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान। सर, एक एमपी है रामजी लाल, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि राणा सांगा गद्दार थे। सर, आप इतिहास के बड़े स्कॉलर हैं, इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? थोड़ा इतिहास की रोशनी में हमारे व्यूअर्स को समझाइएगा। देखिए, राणा सांगा राजपूतों के सबसे बड़े राजाओं में से एक रहे हैं। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव लिखते हैं कि इनके राणा सांगा के अंडर में 7 राजा लोग और तकरीबन 104 सरदार चला करते थे। तो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ये भी लिखते हैं कि राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया था। वह भी अफगानिस्तान के काबुल में अपने दूत को भेजा और बाबर को कहा कि आप इब्राहिम लोदी के खिलाफ हमला करिए और हम आपको आगरे की तरफ से मदद देंगे और आप उत्तर यानी पंजाब के साइड से हमला करेंगे। बाबर ने राणा सांगा को बात मानते हुए इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत की जंग लड़ी। इस जंग में बाबर की जीत हुई और ये राणा सांगा को ऐसा लगता था कि बाबर कुछ दिनों ठहर के लूट मार करेगा और चला जाएगा, लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। तो दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू किया। राणा सांगा ने बाबर पर इल्जाम लगाया कि आपने कालपी, बयाना और ग्वालियर को अपने कब्जे में कर लिया है, हालांकि ये शर्त के खिलाफ है, ये हमें मिलना चाहिए था। बाबर ने राणा सांगा पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया कि आप पानीपत के जंग में हमारे साथ नहीं दिए, जबकि बुलाए तो आप ही थे। इन दोनों के बीच ये सब बहस हुई और अल्टीमेटली जाकर ये खानवा की जंग में लड़ाई हो गई। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की किताब है मुगल कालीन भारत, इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया था। और एक और किताब है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की द मुगल एम्पायर। इन दोनों किताबों को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था, लेकिन आप राणा सांगा को ऐसे ही गद्दार नहीं कह सकते, इस बात को जानिए, क्योंकि राणा सांगा ने भी बाबर के खिलाफ खानवा की बैटल, खानवा के जंग को लड़ा था। आइए हम बात करते हैं कि खानवा की जंग कैसे होता है। विलियम रसब्रुक की किताब है कि एम्पायर बिल्डिंग ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। ये विलियम रसब्रुक की किताब है जो आपके स्क्रीन पे दिखेगा, आप उसको एग्जैक्ट देखेंगे। इसमें होगा कि हसन खान मेवाती और राणा सांगा अलायंस बनाएंगे और इसके तहत सुल्तान महमूद लोदी भी आएंगे और इन सभी का एकमात्र मोटिव होगा कि हमें बाबर को भारत से बाहर खदेड़ देना है। विलियम रसब्रुक क्या लिखते हैं इसको हम आपको बताते हैं। कॉमन डिजायर टू एक्सपेल बाबर फ्रॉम इंडिया, यानी बाबर को आप भारत से निकालने के लिए राणा सांगा, हसन खान मेवाती और महमूद लोदी यानी इब्राहिम लोदी के भाई, ये सब एक मोर्चे पे आएंगे और तकरीबन 2 लाख फौज लेकर वे लड़ने के लिए निकलेंगे। राणा सांगा के पास 2 लाख फौज थी। आप इस बात को जानिए, इस 2 लाख में तकरीबन 12,000 फौज थी हसन खान मेवाती की, 10,000 फौज थी महमूद लोदी की। इस तरह आप इस वे से भी देखें तो कम से कम 22,000 मुस्लिम राणा सांगा के साथ थे बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए। खानवा की लड़ाई 17 मार्च 1527 को फतेहपुर सीकरी आज के उत्तर प्रदेश में होगी, यानी फतेहपुर सीकरी से कुछ किलोमीटर दूरी पर होगी। और इतिहास में ये जंग काफी भयानक हुआ और राणा सांगा को तकरीबन 1 बजे के आसपास वो जख्मी हुए। और इसके अलावा विलियम रसब्रुक ने लिखा है कि बाबर के पास जो फौज थी वो 8 से 10,000 थी बस। इसको द मुगल एम्पायर में आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने भी कोट किया है और सर जदुनाथ सरकार की मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब है, उसमें भी उन्होंने रेफरेंस दिया है कि 5,000 फौज हुमायूं के पास थी, 3,000 फौज ख्वाजा मेहदी के पास, 1,000 फौज बाबर के पास थी। इस तरह 2 लाख फौजियों राणा सांगा के फौज थी और 8-10 हजार फौज जो बाबर की थी। इनके बीच ये लड़ाई होगी, खानवा की जंग। इसमें अंततः जीत जिसकी होगी उनकी जीत होगी, यानी बाबर की जीत होगी। इस तरह आप इस जंग में जिस बात को लिखते हैं, कर्नल जेम्स टॉड लिखते हैं, सर जदुनाथ सरकार लिखते हैं, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव लिखते हैं कि जंग के समय यानी जैसे ही लड़ाई शुरू होने वाली थी, राजपूतों की सब बड़े सरदारों में से एक, बड़े राजाओं में से एक, उनमें से सिलहदी, जिनका नाम था सिलहदी, उन्होंने एट द मोमेंट राणा सांगा की जो बायां मोर्चा था उसको छोड़कर वे बाबर से मिल गए। इसका नतीजा ये निकला कि
राणा सागा को नए सिरे से आर्मी ऑर्गेनाइज करनी पड़ी और अंततः इसका हार में तब्दील हो गया। तो सिलादी ने अपने 30,000 फौजियों के साथ, सरजदुना सरकार लिखते हैं ऑन पेपर 30,000, एक्चुअल में वो 6,000 ही फौज क्यों न हो, सरजदुना सरकार लिखते हैं, लेकिन एट अ मोमेंट ये राजपूत सरदार जब मिल गए बाबर से, तो राणा सागा के फौजियों में एक तरह से क्योस फैल गया, यानी एक तरह से उनका मोरल जो होता है वो एक तरह से टूटने लगा। तो ये बात है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो द मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया सरजदुना सरकार की पढ़िए, और विलियम रसब्रूक को भी पढ़ सकते हैं आप। लेन पुल ने भी इस पे काफी कुछ लिखा है,